नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज संडे का फंडा जो हमारा सेशन है, इसमें हम लेविटेशन के बारे में सीखेंगे कि किस तरह से कंडक्टिंग बॉडीज को लेविटेट किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सब लोगों का स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप हिंदी प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो इस सेशन में सबसे पहले मैं आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखा रहा हूं एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो जरा देखिए मेरे पास, मैं सबसे पहले आपको सेटअप के बारे में समझा देता हूं कि किस तरह का सेटअप है एंड किस तरह से हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो लेविटेशन जो है दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन एडी करंट एनालिसिस, एडी करंट कंसेप्ट। जो एडी करंट्स होते हैं उन्हीं के कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो जरा देखिए मैंने क्या किया हुआ, मेरे पास एक आयरन रोड है ये, और ये मेरे पास एक सिलेंडर है, एक सोलेनोइड है। तो इस सोलेनोइड को मैंने इस आयरन रोड को इस सोलेनोइड में मैंने डाल रखा है, ठीक है। और यहां पे मेरे पास एक रिंग है दैट इज एल्यूमिनियम रिंग, और एक रिंग है कॉपर रिंग। ये यहाँ पे मेरे पास कॉपर रिंग है और दूसरी भी मेरे पास कॉपर रिंग है, बट इसका वेट थोड़ा सा कम है और इसका वेट थोड़ा ज्यादा है। यही डिफरेंस है, इसका वेट सबसे कम है क्योंकि ये एल्यूमिनियम की है, ये बहुत हल्की है। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे इसको सप्लाई दूंगा और सप्लाई के लिए मैंने यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करना है क्योंकि मैं डायरेक्टली 220 वोल्ट इसके अक्रॉस अप्लाई नहीं कर सकता। मुझे थोड़ी सी वोल्टेज कम रखनी है यहाँ पे, और धीरे धीरे मैं वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा। आप देखिएगा कि किस तरह से आपकी जो रिंग है वो लेविटेट होगी। तो मैं सबसे पहले काम करता हूँ, इसको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। ये मेरा एल्यूमिनियम की जो मैंने स्ट्रिप थी है मैंने इसके अंदर डाल दी है, और मैं जरा सप्लाई को ऑन करता हूँ। सप्लाई को मैंने ऑन कर दिया। अब मैं काम कर रहा हूँ कि मैं वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूँ। तो आप देखिए जैसे जैसे मैं वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूं ये ज्यादा लेविटेट होती जा रही है। आप देखिए ये अब लेविटेट हो गई है। अगर मैं इसको नीचे करने की कोशिश करूंगा तो ये नीचे नहीं हो रही है, ठीक है। सिमिलरली इवन मैं थोड़ी सी और वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा तो थोड़ी और ऊपर आ जाएगी। तो आप देख सकते हो ये मेरी पूरी तरह से लेविटेट होगी। अगर मैं कॉपर की रिंग डालूं, अगर मैं इसको ना डाल के कॉपर का डालता हूं तो कॉपर भी देखिए, कॉपर भी आपका लेविटेट हो गया है। आप देख सकते हो कॉपर भी जो है वो मेरा लेविटेट हो गया है। अगर मैं थोड़ी सी कॉपर की रिंग डालूं बट हल्की रिंग डालूं तो आप देख सकते हो ये आराम से लेविटेशन, आप यहां पे देख सकते हो कि किस तरह से ये लेविटेट हो गया। बट एक चीज यहां पे और हो रही है साथ के साथ, मैं आपको बता दूं, और वो क्या हो रहा है, ये जो रिंग है ये मेरी गर्म हो रही है साथ साथ। ये रिंग अगर मैं इसको हाथ लगा के देखूं तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ना सिर्फ इसका, अंदर जो आयरन है उसका भी टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, इसका थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है, और आप देख सकते हो ये लेविटेट भी हो रही है। अब इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए जरा आप इस बोर्ड पे आइए और इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि कोई चीज लेविटेट क्यों होती है। तो इसको समझने के लिए हमें एडी करंट्स को समझना पड़ेगा कि एडी करंट का क्या कंसेप्ट है। जरा देखिए दोस्तों, सोचिए मेरे पास एक, मान लीजिए मैं बोलूं कि मेरे पास एक आयरन सीट है। ये कोई आयरन की सीट है, इसकी लेंथ है L, मतलब इसका कोई एरिया भी होगा, इसको मैं B बोल देता हूं। ये कोई आयरन की सीट है और इस आयरन की सीट पे मैं एक परमानेंट मैग्नेट को ऊपर नीचे कर रहा हूं, नॉर्थ एंड साउथ को मैं ऊपर नीचे कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या होगा, जब मैं नॉर्थ को इसके बिल्कुल पास में लाऊंगा तो जो मैग्नेटिक लाइन जो यहां से निकल रही है, इस तरह की जो मैग्नेटिक लाइन्स है, इस तरह की जो मैग्नेटिक लाइंस है, जैसे मैं इसके पास में लाऊंगा वो लाइंस इसमें से पास होना शुरू कर देंगे, इस आयरन रोड में से। जैसे कि देखिए अगर मैं नॉर्थ साउथ को बिल्कुल इसके पास में ले आऊं, सोचिए मैं एक अलग डायग्राम बना रहा हूं। तो अगर मैं बोलूं कि कुछ इस तरह का है ये, और मैंने क्या किया, मैंने नॉर्थ को बिल्कुल इसके पास में ले आया मैं, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, ये जो लाइंस हैं ये इस आयरन के अंदर जाएंगी और बाहर से फिर क्लोज इसमें से पास हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है इस आयरन ब्लॉक में इसके अंदर से पास होंगी लाइंस, और जितना मैं इसको दूर लेके जाऊंगा उतना ये लाइंस वहीं पे क्लोज लूप बना लेंगे अपना, आयरन में नहीं आएंगी। तो हो ये रहा है कि जब जब मैं नॉर्थ और साउथ को ऊपर नीचे कर रहा हूं, नीचे वाला जो आयरन ब्लॉक है, नीचे वाली जो आयरन सीट है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है। और अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी दोस्तों, तो यहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इसके अंदर, बिकॉज नेचर लव सिमेट्री।
आपने एक लॉ पढ़ा होगा, नेचर लव सिमेट्री, नेचर लव सिमेट्री। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप जो है आप इसकी सिमेट्री को डिस्टर्ब कर रहे हो दोस्तों, आप इस आयरन रोड की सिमेट्री को डिस्टर्ब कर रहे हो। और अगर आयरन रोड की सिमेट्री को डिस्टर्ब करोगे तो इस आयरन रोड के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, बिकॉज आप इसकी सिमेट्री डिस्टर्ब कर रहे हो और नेचर को सिमेट्री पसंद है, तो क्योंकि आप इसको डिस्टर्ब कर रहे हो तो यहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और वो ईएमएफ क्या करेगा, वो ईएमएफ इस फ्लक्स लाइंस के चेंज को अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा जरा बताता हूं। तो यहां पे इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और क्योंकि ये कंडक्टिंग सीट है, कंडक्टिंग सीट होने की वजह से वो जो ईएमएफ होगा वो करंट फ्लो कराएगा, क्योंकि यहां पे शॉर्ट पाथ अवेलेबल है इजीली। तो वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो अपने आप एक करंट को फ्लो कराना शुरू कर देगा। करंट के छोटे छोटे लूप बन जाएंगे यहां पे, और वो लूप क्या करेंगे, वो लूप जब ये नीचे की तरफ लाओगे तो इसके अंदर जब फील्ड लाइंस को इंक्रीज कर रहे हो तो वो जो लूप बनेंगे छोटे छोटे, उनमें जो करंट आएगा वो करंट क्या करेगा, वो करंट ऊपर वाला वो करंट अपना फ्लक्स देगा। और जब ये लाइंस नीचे की तरफ इंक्रीज हो रही है, जब आप इसको नीचे की तरफ लेके आओगे तो लाइंस जब इंक्रीज होंगी उनको अपोज करेगा। उस करंट को हम बोलते हैं एडी करंट। तो इसका मतलब जैसे ये नीचे की तरफ आएगा, यहां पे ऐसे ऐसे लूप बन जाएंगे छोटे छोटे, और वो लूप क्या करेंगे, वो उनकी डायरेक्शन इस तरह से होगी सच दैट वो अपना जो फ्लक्स है, अपना जो फ्लक्स है उनका, वो इसके ऑपोजिट आएगा दोस्तों। और जब आप इसको दूर ले जाने की कोशिश करोगे तो वो क्या करेंगे, उनकी डायरेक्शन, करंट्स की डायरेक्शन बदल जाएगी, उन एडी करंट्स की डायरेक्शन बदल जाएगी। मतलब यहां पे एक छोटे छोटे लूप में करंट आना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज यहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा इस लूप में, और वो ईएमएफ इसमें करंट को फ्लो कराएगा। तो इसका मतलब आप देख सकते हो यहां पे क्या बन जाएंगे, एडी करंट्स बन जाएंगे। हर लूप का अपना एक रेजिस्टेंस है तो आई स्क्वायर आर लॉस भी होगा। तो इसका मतलब इस सीट में एडी करंट लॉस भी आपको देखने को मिलेगा, सीट जो है गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। बट इसको मैं इस कंसेप्ट के साथ कैसे जोड़ सकता हूं जो आपने अभी अभी देखा, इस कंसेप्ट के साथ मैं इसको इजीली जोड़ सकता हूं। जरा देखिए कैसे। इमेजिन कीजिए कि मेरे पास एक सोलेनोइड है, मेरे पास एक सोलेनोइड है और उसमें मैंने इस तरह से टर्न्स लगा रखी हैं, इस तरह से टर्न्स लगा रखी हैं। अब और मैंने यहां पे ऑल्टरनेटिंग करंट दे दिया आईटी। सोचिए मेरा जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो कुछ इस तरह का है, आई एम साइन ओमेगा टी। मैं ये मान लेता हूं कि इस तरह का मेरा ऑल्टरनेटिंग करंट है। अब ये क्योंकि करंट मेरा ऑल्टरनेटिंग है, जो यहां से फ्लक्स निकलेगा दोस्तों वो भी ऑल्टरनेटिंग होगा, यहां से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो भी आपकी ऑल्टरनेटिंग होंगी फाई टी। यहां पे जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो भी आपकी जो फाई टी आएगा वो भी ऑल्टरनेटिंग आएगा। और फाई टी को मैं क्या लिखूंगा, फाई टी इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। वो करंट के फेज में आएगा, मतलब करंट अगर साइनोसॉइडल है तो फ्लक्स भी मेरा साइनोसॉइडल आएगा। आप जानते हो क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हो कि फाई जो फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट डिवाइड बाय रिलक्टेंस, ये बनेगा मेरा फाई टी। तो अगर मैं आई टी की जगह पे आई एम साइन ओमेगा टी रखूंगा, आई एम साइन ओमेगा टी रखूंगा तो आई एम इंटू एन अपॉन रिलक्टेंस फाई एम बन जाएगा। तो इसका मतलब मेरा फ्लक्स भी क्या होगा बताओ, टाइम वेरिंग फ्लक्स मेरा आएगा। अब मुझे मैग्नेट को ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है, यहां पे ऑलरेडी मेरा फ्लक्स जो है वो टाइम के साथ बदल रहा है, कभी ऊपर बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी उल्टा हो रहा है। इस तरह से फ्लक्स जो है वो अपने आप टाइम के साथ बदल रहा है। अब मान लीजिए मैं यहां पे कोई आयरन सीट ले लूं, अब सोचिए मैंने यहां पे कोई आयरन सीट ले आऊं मैं, इस जगह पे अगर मान लीजिए मैंने कोई आयरन सीट ले ली, सोचिए इस तरह की कोई सीट ले लूं आयरन की और वो इसके ऊपर रख दूं, तो क्या होगा, ये जो फील्ड लाइंस हैं ये इस आयरन के थ्रू पास होने की टेंडेंसी दिखाएंगी, और क्योंकि ये वेरी कर रही है तो इसमें क्या आ जाएगा बताओ, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और उस ईएमएफ से क्या बनेगा बताओ, यहां पे सर्कुलेटिंग करंट आएंगे, छोटे छोटे एडी करंट्स आएंगे। तो इसका मतलब मेरे पास दो करंट हो जाएंगे, फिर एक नीचे वाला करंट और एक इसके अंदर जो करंट आएगा वो। तो आप ये कह सकते हो मेरे पास दो करंट आ गए। एक करंट कौन सा है बताओ, एक ये वाला करंट आया और एक इसके अंदर जो एडी करंट्स आए वो आ गए। ओके दैट्स ग्रेट। नाउ तो अब जरा देखिए, अब मेरे पास क्या है, अब सिचुएशन तो मैंने आपको बताया कि सेम यही चीज हम कैसे यहां पे ला सकते हैं, सेम यही चीज जो है आप किस तरह से यहां पे ला सकते हो। अब मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं अब एक दूसरा स्टेप ले रहा हूं।
अब इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर आते हैं। मुझे लगता है बेसिक चीज आपको समझ आ गई कि एडी करंट को मैं कैसे इंड्यूस कर रहा हूं। मैंने कुछ नहीं किया, एक सोलेनॉइड लिया और उसमें सप्लाई दे दी और उसके ऊपर आयरन सीट रख दी, तो आयरन सीट के अंदर एडी करंट्स आना शुरू हो जाएंगे और देखते हैं उसके बाद क्या होता है। अब चलिए, अब मैं इस तरह का सेटअप नहीं कर रहा हूं, अब मैं सेटअप थोड़ा सा बदल रहा हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक आयरन रोड ली, देखिए ये लंबी आयरन रोड है मेरी, ये लंबी आयरन रोड है, और मैंने यहां पे इसके अंदर एक सोलेनॉइड डाल दिया, ये मेरा सोलेनॉइड है। तो अब जरा देखिए, जो सारी फ्लक्स लाइंस हैं वो आयरन के थ्रू पास हो रही है, क्योंकि आयरन के थ्रू, और कहीं से ऐसे बाहर निकल रहे हैं, फिर आयरन के थ्रू ऐसे बाहर निकल रही है, ठीक है। हालांकि इनकी टेंडेंसी है कि ऐसे आयरन के थ्रू जाया जाए, बट ऑब्वियसली इनको लूप बनाना है, तो लूप बनाना है तो कहीं तो एयर में निकलेंगी, तो इस तरह से वो आयरन से फिर एयर में आना शुरू कर जाते हैं। चलिए, तो इसका मतलब सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आयरन में कंसंट्रेटेड है, क्योंकि अब सोलेनॉइड के अंदर मैंने आयरन डाल रखा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसके ऊपर, अब वापिस जरा देखिए, तो मैंने क्या किया, यहां पे मैंने आयरन ले रखा है और ये मेरा सोलेनॉइड है, ये मेरा सोलेनॉइड है, जरा देखिए, और ये मैंने एक प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है। अब जरा देखिए, यहां पे जो मेरा करंट है वो ऑल्टरनेटिंग है, तो यहां पे जो फ्लक्स लाइंस होंगी वो भी ऑल्टरनेटिंग होंगी। अब मैंने क्या किया, मैंने इस आयरन के चारों ओर एक रिंग लगा दी है, ऐसे एक ऐसे रिंग रख दिया इसके ऊपर। अब सुनिए क्या होगा, अब यहां पे दो करंट है, एक करंट यहां पे है और एक करंट इस रिंग में है, एक करंट इस रिंग में आ रखा है, एडी करंट। आप जानते हो क्योंकि जो फ्लक्स लाइंस है वो ऐसे ऐसे बाहर निकल रही है ना, यहां से कुछ कुछ आयरन से भी ऊपर से भी निकल रही है, कुछ कुछ पहले से ही निकलना शुरू हो जाती हैं। तो आप ये कह सकते हो इस रिंग के थ्रू क्या होगा, बताओ, इस रिंग के थ्रू अब कुछ फ्लक्स लाइंस पास हो रही है, तो इस रिंग में क्या बनेंगे, एडी करंट बनेंगे। बट सही बताऊं तो अगर मैं इस रिंग का क्रॉस सेक्शन दिखाऊं तो रिंग का क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह का है, ऐसे है, और यहां से फ्लक्स लाइंस मान लीजिए बाहर की तरफ निकल रही है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फ्लक्स लाइंस बाहर की तरफ निकल रही है, तो जो एडी करंट आएंगे वो छोटे छोटे लूप बनाएंगे दोस्तों, ऐसे ऐसे छोटे छोटे लूप बनाएंगे, ऐसे छोटे छोटे लूप बनाएंगे, ऐसा नहीं कि पूरा लूप बनाएंगे, ऐसे छोटे छोटे लूप बनाएंगे। बट इन लूप का जो रिजल्टेंट देखोगे आप, जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे लूप बन रहे हैं यहाँ पे, इन लूप का जब छोटे छोटे इनका रिजल्टेंट देखोगे तो वो आप कह सकते हो कि उसका इक्विवेलेंट ये है कि पूरे रिंग में एक करंट आ जाएगा। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे कह सकते हो, आप जरा सोचिए मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं। अगर मेरे पास छोटे छोटे लूप में ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहे हैं तो मैं बोल सकता हूं, अगर ऐसे ऐसे मान लीजिए करंट फ्लो कर रहे हैं, छोटे छोटे लूप बना रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पे ये करंट इस तरफ है और ऊपर से करंट इस तरफ है, तो बीच वाले हिस्से में कैंसिल कर जाएगा करंट। तो आप ये कह सकते हो कि यहां पे ये सारे लूप मिलके एक करंट बना रही है, इस रिंग के अंदर एक रिजल्टेंट करंट आ रहा है जो इस लूप इसमें ऐसे ऐसे घूम रहा है। इसका मतलब मेरे पास दो करंट आ गए हैं, एक करंट इसके अंदर है जो कि प्योर साइन वेव है, और एक करंट किसके अंदर है, ऊपर रिंग के अंदर है। अब जो दो करंट अगर आ गए तो इन दोनों करंट में अब इंटरेक्शन होगा, या तो दो करंट अगर पैरेलल में होते हैं तो या तो अट्रैक्शन होता है उनमें या फिर उनमें रिपल्सन होता है। अब हमें यह समझना है कि रिपल्सन कैसे होगा, वो जरा देखना है। तो सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि रिंग में करंट कैसे आएगा। इस रिंग में छोटे छोटे लूप बनेंगे एडी करंट के, बट वो सारा रिजल्टेंट मिलके एक बड़ा लूप बन जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे दो करंट है, एक इसके अंदर करंट है, एक इसके अंदर करंट है। अब मुझे सोचना है कि इसके अंदर करंट कैसा आएगा, वो जरा सोचते हैं। जरा देखिए, ये मेरा करंट है इसके अंदर। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला जैसा मेरा करंट है वैसा ही मेरा फ्लक्स होगा। तो एक काम करता हूं, मैं फ्लक्स की वेव भी बना लेता हूं। जरा देखिए, ये मेरे फ्लक्स की वेव होगी, ये मेरे फ्लक्स की वेव है फाई टी, ये फ्लक्स आएगा करंट की वजह से। अब आप बताइए, ये जो फ्लक्स है ये क्या करेगा, ये इंड्यूस करेगा करंट्स को, इसमें जो करंट आएगा, बट उसके लिए पहले ईएमएफ इंड्यूस होगा। और फ्लक्स से ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है, एन डी फाई बाई डी टी, एन डी फाई बाई डी टी। इस तरह से मेरा ईएमएफ इंड्यूस होगा, और लेंज लॉ के हिसाब से आप माइनस भी लगा सकते हो, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। इसका मतलब क्या होगा बताओ जरा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करेगा, क्योंकि मैं पोलैरिटी नहीं ले रहा हूं, दैट्स व्हाई मैंने माइनस साइन लगाया। तो इसका मतलब जो मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा दोस्तों, वो इस फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करेगा, क्योंकि फ्लक्स को अगर मैं फाई एम साइन ओमेगा टी लिख लूंगा तो ये बनेगा एन फाई एम, और साइन का क्या बन जाएगा, कोस ऑफ ओमेगा टी इंटू ओमेगा।
ये मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। और माइनस कॉस को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस कॉस को लिख सकता हूं एन फाई एम ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90। इसका मतलब लैग कर रहा है, अगर फ्लक्स मेरा साइन वेव है तो ये साइन ओमेगा टी माइनस 90 है, ये 90 डिग्री लैग कर रहा है मेरा करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा आएगा जरा देखिए, 90 डिग्री लैग करेगा, इसका मतलब यहां पे 0 होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी लाइक दिस, ये मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ईटी, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इस रिंग के अंदर होगा। अब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ये क्या करेगा, ये इस रिंग के अंदर करंट को पैदा करेगा। चलो मैं मान लेता हूं कि इसका जो पाथ है इस रिंग का, इस रिंग का जो पाथ है वो मैं मान लेता हूं कि वो रेजिस्टिव पाथ है, मान लेता हूं कि वो रेजिस्टिव पाथ है। तो अगर मेरा पाथ रेजिस्टिव है तो इस रिंग में एक एडी करंट आएगा, और वो जो एडी करंट होगा वो इस करंट इस इंड्यूस्ड वोल्टेज के फेज में होगा, अगर मैं रेजिस्टिव पाथ मान लूं। हालांकि रेजिस्टिव कभी होगा नहीं पाथ, जो भी आप यहां पे करंट आएगा, जो रिजल्टेंट करंट ले रहे हो उसका पाथ जो है वो रेजिस्टिव नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसका अपना एक इंडक्टेंस भी होगा, रेजिस्टिव पाथ नहीं है। बट एनीवे, एक मिनट के लिए रेजिस्टिव पाथ मान के चलते हैं। सोचिए मैंने रेजिस्टिव पाथ मान लिया इस रिंग के अंदर, तो इसका मतलब है अब मेरे पास दो करंट आ गए, एक रिंग के अंदर करंट आ गया और एक नीचे करंट है, और दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर है, पैरेलल है। जब पैरेलल में होंगे दो करंट, एक ये रेड वाला करंट और एक ये वाला करंट, तो इनमें अट्रैक्शन एंड रिपल्सन स्टार्ट होगा। कैसे अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, जब करंट सेम डायरेक्शन में होता है। याद रखिए, जब दो पैरेलल वायर है और उनमें करंट फ्लो कर रहा है, और अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और अगर मान लीजिए करंट मेरा ऑपोजिट है तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जरा देखिए अब क्या होगा, एक ये करंट है जो सोलेनोइड में है, और एक ये करंट है जो एडी करंट है, इसको मैं आई एडी लिख देता हूं, दिस इज आई एडी, ये मेरा एडी करंट है। अब जरा देखिए क्या होगा, अगर मैं इसका एनालाइज करूं तो देखिए मैं कैसे एनालाइज करूंगा। इसका एनालिसिस बड़ा सिंपल है दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं है। अब जरा देखिए, अगर मैं सिर्फ इतने रीजन में देखूं, सिर्फ इतने रीजन में, ये करंट मेरा पॉजिटिव है, मतलब सोलेनोइड में करंट मेरा पॉजिटिव है और एडी करंट मेरा नेगेटिव है, इसका मतलब ऑपोजिट आ गया, पैरेलल करंट ऑपोजिट आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पे बताओ, यहां पे अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट को मैं ए से कर देता हूं, यहां पे अट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट बताइए, अब यहां पे ये मेरा पॉजिटिव है इस रीजन में, और ये भी मेरा पॉजिटिव है एडी करंट, तो इतने रीजन में क्या होगा बताओ जरा। इस रीजन में क्या देखने को मिलेगा, यहां पे रिपल्सन देखने को मिलेगा, माफ कीजिएगा मैंने उल्टा बोल दिया, ऑपोजिट है तो अट्रैक्ट होगा, अगर सेम है तो क्या होगा, नहीं मैंने गलत बोल दिया, अगर सेम है तो क्या होगा, अट्रैक्शन, और ऑपोजिट है तो रिपल्सन। तो यहां पे देखिए क्या होगा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ऑपोजिट है, तो इसका मतलब क्या देखने को मिलेगा, यहां पे रिपल्सन देखने को मिलेगा, और अगर सेम है तो अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये जो रिंग है ये अट्रैक्ट होगी इसकी तरफ। अब आइए आगे, नेक्स्ट, अब बताइए नेक्स्ट, ये नेगेटिव है मेरा करंट सोलेनोइड का, और पैरेलल में जो एडी करंट है वो पॉजिटिव है, ऑपोजिट करंट हो गए, ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसका मतलब ऑपोजिट है तो क्या बनेगा बताओ, रिपल्सन, और फिर बताइए फिर अट्रैक्शन, फिर रिपल्सन। इसका मतलब क्या देखने को मिलेगा आपको, यहां पे नेट फोर्स आपको देखने को मिलेगा, और आधे हिस्से में एक क्वार्टर साइकिल में क्या नजर आएगा, अट्रैक्शन, एक क्वार्टर साइकिल में रिपल्सन, फिर अगले क्वार्टर में अट्रैक्शन, फिर रिपल्सन। तो नेट क्या होगा, नेट कुछ नहीं होगा, रिंग जो है वो ना अट्रैक्ट होगी ना रिपेल होगी, क्योंकि एवरेज फोर्स 0 है, एक क्वार्टर में अट्रैक्ट हो रहा है, एक क्वार्टर में रिपेल हो रहा है, इसका मतलब कुछ चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये पाथ जो है ये रजिस्टिव हो ही नहीं सकता, आपने जो रजिस्टिव पाथ लिया है ये सही नहीं है। तो फिर कैसा पाथ होगा, इसका मतलब इस पाथ का अपना एक इंडक्टेंस भी होगा, और अगर इंडक्टेंस होगा तो करंट जो है वो लैग करेगा इंड्यूस्ड वोल्टेज से, जो एडी करंट होगा इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उससे लैग करेगा कुछ करंट, कुछ थीटा लैग करेगा। तो चलिए अब मैं जरा ऊपर बना रहा हूं, अब मैं पाथ को प्योर रेजिस्टिव नहीं ले रहा हूं, पाथ को मैं प्योर रेजिस्टिव नहीं ले रहा हूं, मैं कैसा ले रहा हूं, पाथ को इंडक्टिव ले रहा हूं। तो सबसे पहले वोल्टेज बनाते हैं, जरा देखिए, सबसे पहले मैं वोल्टेज बना देता हूं और उसके बाद फिर मैं एडी करंट बनाऊंगा। देखिए दोस्तों, हाँ जी, तो सबसे पहले वोल्टेज क्या है मेरी, इस तरह की है, वोल्टेज मेरी इस तरह की है दोस्तों, ये मेरी वोल्टेज, ठीक है, ये मेरी वोल्टेज। अब ये करंट, एडी करंट इस वोल्टेज के फेज में नहीं होगा भाई, जैसा कि यहां पे बनाया, थोड़ा सा लैग करेगा। चलिए मैं थोड़ा सा लैग करा देता हूं,
तो एडी करंट कुछ इस तरह का बन गया दोस्तों। देखो मैंने जीरो जो है ना इससे थोड़ा सा लैग करा दिया। सोचिए ये मेरा जो है एडी करंट है, इस तरह का मेरा एडी करंट आ गया, थोड़ा लैग कर गया वोल्टेज से कुछ लैग कर गया। अब जरा देखते हैं क्या होगा। अब दो करंट है, एक करंट है ये वाला और एक करंट है ये वाला। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं जीरो से यहां तक देखूं तो यहां तक क्या देखने को मिलेगा बताओ जरा। ये मेरा क्या है बताओ, पॉजिटिव, और ये कैसा है, नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, ऑपोजिट करंट आओगे। ऑपोजिट करंट होगा तो क्या होगा बताओ जरा, रिपल्सन। नेक्स्ट अब बताइए, यहां से लेके यहां तक ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा, अट्रैक्शन। अब बताइए यहां से लेके यहां तक बताइए क्या होगा, यहां से लेके यहां तक ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा फिर से, रिपल्सन। इसका मतलब रिपल्सन वाला रीजन ज्यादा बड़ा है अट्रैक्शन से, ठीक है। अब आगे ना यहां पे देखो ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन। फिर बताइए ये नेगेटिव है यहां तक और ये कैसा है, ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या देखने को मिलेगा आपको, क्या देखने को मिलेगा बताओ, आपको देखने को मिलेगा रिपल्सन। अब रिपल्सन ज्यादा देर के लिए है और अट्रैक्शन कम देरी के लिए है, तो नेट क्या देखने को मिलेगा आपको, ओवरऑल जो रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट रिपल्सन आपको देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाई जो रिंग है वो रिपेल होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया कि रिंग जो है रिपल्सन क्यों हो रहा है, वो रिपेल क्यों होती है, और इससे क्या होता है, ये रिपेल होती है और ये लेविटेट करना शुरू कर देती है, हवा में आ जाती है। एक बार जरा दोबारा से देखिए इस एक्सपेरिमेंट को और उसके बाद हम इसको खत्म करते हैं। इसकी एप्लीकेशन कहां है, इसकी एप्लीकेशन आपकी बुलेट ट्रेन में, ठीक है। जो बुलेट ट्रेन को जो लेविटेट किया जाता है उसका सेम कंसेप्ट है, बट उसमें अलग तरह से लेविटेट किया जाता है, उसमें लीनियर इंडक्शन मोटर यूज होती है, तो मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। बट पहले आप जरा इसको देखिए एक बार फिर से, अब शायद थोड़ा आप बेहतर तरीके से समझेंगे। तो मैंने इसको ऑन किया, मैं वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूं, क्योंकि वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा तो नीचे करंट ज्यादा आना शुरू हो जाएगा, नीचे करंट ज्यादा आएगा और फ्लक्स भी ज्यादा आएगा, तो ये रिपेल करना शुरू कर देगा। लो वोल्टेज पे ऐसा नहीं हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा था लो वोल्टेज पे, क्योंकि लो वोल्टेज पे ज्यादा करंट नहीं है, इसमें नीचे तो ज्यादा फ्लक्स नहीं है, तो इसमें भी ज्यादा एडी करंट नहीं बनेंगे, दैट्स व्हाई ज्यादा वो रिपल्सन स्ट्रांगली आएगा नहीं। दैट्स व्हाई मुझे वोल्टेज को क्या करना पड़ा, मुझे वोल्टेज को बढ़ाना पड़ा, तब जाके आप ये रिपल्सन देख पा रहे हो इजीली, ठीक है। एक और बात बताता हूं, जरा बोर्ड पे आइए, एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। जरूरी तो नहीं है कि हम वोल्टेज को ही इंक्रीज करें, आप वोल्टेज को सेम रखते हुए फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज भी कर सकते हो। अगर आपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया तो इंड्यूस्ड वोल्टेज मेरी इंक्रीज हो जाएगी, ओमेगा इंक्रीज हो जाएगा, इंड्यूस्ड वोल्टेज मेरी लार्ज आएगी। अगर इंड्यूस्ड वोल्टेज मेरी लार्ज आएगी तो करंट जो आएगा मेरा एडी करंट वो भी मेरा लार्ज आएगा, तब भी आप रिपल्सन को देख सकते हो, तब भी आप उस जगह पे रिपल्सन को फील कर सकते हो। तो मैंने ये आयरन रोड इसीलिए डाली सो दैट सराउंडिंग में करंट आना शुरू हो जाए। अगर मैं आयरन रोड ना डालता, सिर्फ ये लगाता, तो आप यहां पे रिपल्सन ना देख पाते, ठीक है। इस जगह पे रिपल्सन शायद ना दिखे आपको, लेकिन यहां पे रिपल्सन दिखेगा इस जगह पे, ठीक है। आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ आया लेविटेशन का, कि कोई चीज कैसे लेविटेट होती है। तो इसी तरह के वीडियोस आपको और मिलते रहेंगे दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। उस ग्रुप पे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो आप अपने डाउट भी वहां पे पोस्ट कर सकते हो, मेरी भी अवेलेबिलिटी वहां पे रहती है। मेक श्योर कि आप हमारी मोबाइल ऐप जो है, जिसका डिस्क्रिप्शन में अगेन लिंक दिया हुआ, तो उसको भी आप इंस्टॉल करें और वहां पे भी फ्री क्लासेस जो है उनको लगा सकते हो। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट सेशन में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दोस्तों, थैंक यू।